वेलकम स्टूडेंट्स टू द कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में हमारे पास वेब कंटेंट आ सकता है, ब्लॉगिंग आ सकती है, सोशल मीडिया, एड्स एंड सेल्स, एक्सपर्ट, इंडस्ट्री कंटेंट राइटिंग हो सकती है, देन जर्नलिस्टिक एंड न्यूज़ राइटिंग हो सकती है और क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है। चलिए अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फील्ड्स हमारे पास क्या हैं और इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेब कंटेंट। जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है, तो चलिए हम पहले इसे रीड कर लेते हैं। वेब कंटेंट इज रिलेटेड टू वेबसाइट कंटेंट। वेब कंटेंट विच इंक्लूड्स द कंटेंट ऑन योर होम पेज, लैंडिंग पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड मोर is the foundational content that every company needs to build an online presence. Without this, reader can't find the information they are seeking about your company. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो भी वेबसाइट पे पेजेस बने होते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी आप वेबसाइट देखेंगे तो उसके ऊपर आपको होम का पेज नज़र आएगा, ब्लॉगिंग का पेज नज़र आ रहा होगा। इस तरह आपके पास जो अबाउट अस का पेज है जिस पे आपकी पूरी मीन इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी अगर कस्टमर है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वहाँ पे आपने अपनी डिटेल वहाँ दी होती है। इसी तरह होम पे आपने अपनी जो भी पूरी कंप्लीट ब्रांड की अवेयरनेस होती है उसके बारे में आपने डिटेल लिखी होती है। देन FAQs। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई ना कोई स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं स्पेसिफिक कैटेगरी की बेस पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, वेब कंटेंट है, जो हमारी वेबसाइट पे डिफरेंट चीज़ों के बारे में कस्टमर्स को अवेयरनेस दे रहा है हमारे ब्रांड के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि वाई वेब कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने कुछ इसके लिखे हैं पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है राइज इन रैंकिंग। आपकी जो रैंकिंग है वेबसाइट की वो अच्छे कंटेंट की वजह से इंक्रीज हो सकती है। देन इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। इसी तरह जो आपके वेबसाइट पे विजिटर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा होगा और आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होगी अपने जो भी ब्रांड है या जो भी कंपनी है उसके बारे में। देन गेट मोर लीड्स। इसी तरह आपकी जो लीड्स हैं वो जनरेट हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गिव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू योर रीडर्स, ठीक है। आप अपने जो रीडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन उसकी जो कंटेंट की यूनिकनेस है उस पर आपने मतलब कि माइंड में रखना है और उसके अलावा जो आपका जो कंटेंट लिखने का जो फॉर्मेट है उन सब चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और ये सब हम इन डिटेल जो है फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन फाइंड कस्टमर्स। इसी तरह जो है आपकी जो कस्टमर्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे जब आपकी जो कंटेंट अच्छा होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और इसी तरह जो आपके लोग जो आएंगे वो आपके कस्टमर्स भी बन सकते हैं अगर तो आपका कंटेंट अच्छा होगा और एक यूनिक कंटेंट आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो आपकी लीड्स में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। वंस जैसे ही उन्हें आपके कंटेंट के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाएगा कि आप एक जो ट्रू कंटेंट है वो प्रोवाइड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।